Yes, class, today we will continue with the same exercise. Exercise 1 based on distance formula. Already we have done distance formula and we have completed exercise 7.1. 7 chapter hai nahi? Yes, 7.1. And today we will revise the last few questions of 7.1 along with the new topic section formula. Right? सेक्शन फॉर्मूला में आज न्यू करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं रिवाइज. फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9. ठीक है जी. आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो नंबर 1 लाई करता हो ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर 2 वो इक्विडिस्टेंट हो. यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं बिकॉज इक्विडिस्टेंट को वो गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, मिड पॉइंट लेके चलते हैं. इक्विडिस्टेंट को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये हो जाता है इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस. सो बेसिकली ये है हमारा एक्स एक्सिस. मान लीजिए टेढ़ा हो गया मेरा, मैं इसको एक बार दोबारा बना के दिखाती हूँ. हाँ जी, हमारे पास है एक्स एक्सिस और इसके ऊपर एक पॉइंट. ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये दो अलग अलग पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मान लेते हैं ए है और से बी, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -5 एंड -2, 9. ठीक है जी. और आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विच इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है जी. अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं यूज करने के लिए. पहला तो ये कि जो पी पॉइंट है वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी. एक तो ये गिवन है आपको, पी ए इज इक्वल टू पी बी. और दूसरा ये गिवन है कि जो पी पॉइंट है लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है. तो ये वाला पॉइंट हमारा 0 हो गया, तो हमारा जो पी पॉइंट है वो बन गया x, 0. तो हमें एक तरह से क्या गिवन है इसके अंदर, पी ए इज इक्वल टू पी बी. पी ए मतलब डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम ए पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम बी पॉइंट. आप पी ए और पी बी की वैल्यू भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं. बेटर क्या है आप स्क्वायर कर लें, क्योंकि स्क्वायर करने से हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा, और जब दो डिस्टेंस इक्वल होती हैं तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपने पी ए निकाला. पी ए क्या हो जाएगा, बताओ जी, पी ए क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे. कौन बताएगा मुझे. बताओ जी बेटा, पी ए स्क्वायर क्या होगा. डिस्टेंस निकालो ना, रूट के बिना स्क्वायर लगाए तो आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा. जल्दी बताओ कौन बता रहा है. किसी को नहीं आता. देखो, x में से 2 को माइनस करना है और 0 में से 5 को माइनस करना है. यहाँ हो जाएगा x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर. x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर. ये क्या किया मैंने, ये x है, ये 2 और 5 है, तो x -2 0 -5, फिर x -2 और 0 -9. ये हमारे पास पी ए स्क्वायर आ गया.
अगर आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते मान लो, और यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं लगाते, तो उस केस में आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाते और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाते, फिर आपका ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता। बात तो वही आनी थी, स्क्वायर पहले कर दो या बाद में कर दो। अंदर जो आपकी आइडेंटिटी जो ये x-2 है, इसको आपने एक्सपैंड करना है प्रॉपरली a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, और 5 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25, सेम x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा ये, और 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, यहाँ बचा -4x, यहाँ बचा +4x, तो इसको वहां ले जाएंगे तो 4 + 4 हो जाएगा 8x, और 81 - 25 50 और 6 56 हो गया। समझ में आ रहा है? -7 माइनस कैसे? नहीं, वो 56 यहाँ पे जाएगा ना, तो माइनस हो अच्छा जाएगा। हाँ ठीक है, सुनो, ये वहां जाएगा, 81 यहाँ आएगा, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, -7। तो therefore required point is -7, 0। ये हो गया हमारा आंसर। वो लिखना भी आपको ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, बस स्टार्टिंग में एक लाइन मैंने नहीं लिखी, जो लास्ट क्लास में लिखवाई थी, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। लेट px0 be the point on x-axis which is equidistant from the point a 2, -5 and b -2, 9। बस आपको वो चीज लिखनी है, और उसके बाद आपको ये सारा का सारा सेम करना है। नाउ लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन। ये लाइन, let the coordinates of the point on x-axis be p, x, 0 which is equidistant from a and b। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिखना बेटर था, पी ए इज इक्वल टू पी बी, और आप हल्का सा डायग्राम भी रफली बना देते हैं तो वो और अच्छा रहेगा, मतलब डायग्राम बनाना अच्छा ही रहता है। यहाँ पे आप एक छोटा सा ऐसे दिखा देंगे ना, ऐसे करके पी ए और बी, और ये लेंथ आप ऐसे इक्वल दिखा देंगे, और यहाँ ऊपर लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट सिंप्लाइज ये आगे, ज्यादा बेटर आपका इम्पैक्टफुल रहेगा। बाकी सब सेम है। क्लियर हो गया जी? कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को हो तो बताओ। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मुझे तुम्हारे थम्स अप नहीं दिख रहे, मैं जरा पार्टिसिपेंट की लिस्ट निकालती हूँ, रुको जरा। यस मैम। गुड, यस मैम किसने बोला? आशीष का थम्स अप दिख गया मुझे। ओके जी, मैं इसको सामने स्क्रीन पे रखती हूँ, आप जब बोलो तो मुझे दिख जाए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज। इसने पहले ही वैल्यूज लिखा है, इसको पता है 2 आंसर आने वाले हैं। ऑफ y for which the distance between the points p and q is 10 units। तो बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, और स्क्वायर क्यों करना है क्योंकि रूट आने वाला है ना यहाँ पे, ये 10 आएगा, तो आपको जब रूट हटाना है तो आपको स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, है ना। पी क्यू 10 - 2, 10 - 2 मीन्स 8, क्योंकि आपको डिफरेंस करना होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, और फिर डिफरेंस करना होता है सेकंड कोऑर्डिनेट का। अब y में से -3 को माइनस करोगे, y में से
-3 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा y+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हियर वी हैव 100 और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सो यू हैव 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर तो आने ही आने। 6y 64 प्लस 9 हो गया 73, 73 माइनस 100 इज -27, सो मल्टीप्लाई करके 27 और डिफरेंस शुड बी 6, आंसर इज 9 एंड 3। सो आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया, 9y माइनस 3y इज -27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया, y+9 माइनस 3y +9 is equal to 0. So y+9 into y minus 3 is equal to 0. Y is equal to -9 और y is equal to 3। दो वैल्यूज आ गई, खत्म क्वेश्चन। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये लास्ट क्लास में हो चुका है, इसलिए मैंने इतना फास्ट कराया। ये सिंपली आपको गिवन है PQ इज इक्वल टू 10, तो आपने ये वैल्यूज पुट करी, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने लिखा है वो वर्ड बाय वर्ड सेम है। सो मैं अपना वाला इरेज कर देती हूँ। दिखाओ जी, थम्स अप दिखाओ अपने, किसको क्लियर है? आशीष को क्लियर है? ठीक है जी। साइड में मुझे अगर चाहिए परमानेंट आ जाते, आ क्यों नहीं रहे? नेक्स्ट पे आ जाएं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट देखो। Ninth question, Q01 is equidistant from point P and R. Find the values of x and also find the distance. तो यहाँ तक तो सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही है। उसमें पॉइंट था ऑन x एक्सेस, तो वहां पे था x,0, यहाँ पे x,6 है और आपको x निकालना है, वहां पे भी सेम था। बट उसके बाद एक काम बढ़ जाता है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो हमें जो गिवन है पहले उससे हम x निकालते हैं। हमें गिवन है Q इज इक्विडिस्टेंट, ये जो Q है ये P से और ये जो Q है ये R से। ये जो Q है ये P से और R से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मतलब QP इज इक्वल टू QR। और आप ये भी लिख सकते हैं QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, नहीं तो आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना। अब QP कैसे निकालेंगे? 0 - 5, 0 - 5 मीन्स, चलो लिख देती हूँ 0 - 5 होल स्क्वायर, और 1 में से -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। QR के लिए 0 - x एंड 1 - 6 होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 3 + 1 4 स्क्वायर इज 16। यहाँ तो सिर्फ x ही है, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे पास। और 1 - 6 अगेन -5 का स्क्वायर 25, 25 25 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यूज आ गई +-4। तो एक बार आप x को 4 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप निकालेंगे QR और PR, और एक बार आप लेंगे x को -4। यहाँ से भी आप निकालेंगे QR एंड PR। QR के लिए हम
Q और R, ये R पॉइंट जो है ये मेरा 4 आ चुका है, ये X पॉइंट जो है ये हमारा 4 आ चुका है, ठीक है। तो QR कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जहां मैंने पहले QR लिखा था, हमने पहले गलती करी ना, QP निकाल दिया ना मैंने यहाँ पे, ठीक किया था मैंने, ठीक किया था, ठीक किया था, बिल्कुल ठीक किया था। Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, तो QP इज इक्वल टू QR, करेक्ट है। अब मुझे निकालना है QR एंड PR, यस, QR एंड PR, QR तो ये रहा, PR और निकालेंगे। चलो QR के लिए देखो, ये है ना मेरा QR, ये वाला, इसमें X की जगह पे मुझे सिर्फ क्या पुट करना है, 4 पुट करूंगी यहाँ पे, और प्लस 25, बताओ 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 41। 41, गुड। तो ये हमारा आ गया इसके अंदर स्क्वायर रूट 41, वेरी गुड। और यहाँ पे भी करूंगी, अच्छा यहाँ पे 4 की जगह पे -4 पुट करूंगी, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर हो या -4 का स्क्वायर हो, आपके पास आंसर वही सेम आएगा, 41। और PR के लिए 5 - 4 which is 1, 5 - 4 is 1, 1 का स्क्वायर 1 में होता है, और 6 - -3, 6 + 3, 6 + 3 क्या हो गया, 9, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81, 81 + 1 करोगे √82, इसको सिंपल भी नहीं करोगे, मतलब कर नहीं सकते हम लोग, तो 41 × 2 से फायदा ही नहीं कुछ, तो ये आ गया मेरा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, जब ये -4 हो जाएगा तो PR हो जाएगा 5 - -4, 5 + 4, 5 + 4 9, 9 square is 81, and again 6 + 3 9, 9 square is 81। अब इनको ऐड करने से बेटर है, 81 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 81 × 2। देखो एक बच्चा होता है वो इसको ऐड करके आएगा, कैसे, 162, और बाद में इसका फैक्टर करेगा। और एक स्मार्ट बच्चा होता है वो कहता है कि इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 81 + 81 का मतलब 81 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9√2, तो ये बेटर है। इसको आप वापस ब्रेक करोगे तो अभी वही आने वाला है, 9 × 9 × 2 ही आने वाला है, तो अल्टीमेट आंसर आपका सेम ही आएगा, बट ये बेटर चॉइस है, इससे मत करना। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना। यस ये मैम। हमने क्या किया, इसमें पहले इक्वी डिस्टेंस के लगा के आपने X निकाला, R पॉइंट पूरा हो गया, R का X कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, और फिर आपने QR निकाला, बिकॉज दो R की 2 वैल्यूज आ रही है, तो QR भी 2 बार आएगा और PR भी 2 बार आएगा। अब एक बार थोड़ा नीटली देख लेते हैं इसको, सेम किया था हमने भी, QR √41 था और PR √82 था, फिर QR √40 ये हो गया, ठीक है। और एक पीछे कुछ मिस किया गया, -4 का QR निकाला ही नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं, हमने निकाल दिया था। 10th क्वेश्चन, सिर्फ रिलेशन बताना और कुछ नहीं बताना, रिलेशन बिटवीन X एंड Y सच दैट द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंट। यहाँ पे रिलेशन क्यों बताना है, कोई वैल्यू क्यों नहीं बतानी, क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी, लाइफ में एक रूल होता है बेटा, जितना आपको देंगे उतना ही आपसे मांगेंगे। उसने सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, इक्विडिस्टेंट, और आपसे 2 अननोन पूछ रहा है, तो हम ये 2 अननोन निकाल ही नहीं सकते हैं। एक कंडीशन से, एक इक्वेशन से हम 2 अननोन नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ द लाइफ एंड मैथ्स ऑल्सो, जितना गिवन होगा उतना ही आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y such that the point XY is equidistant from the point 3x and -3, 4। पहले हम सिचुएशन समझते हैं, देयर इज अ पॉइंट P X, Y, इसमें यहाँ पे 0 भी नहीं है 6 भी नहीं है, पूरा XY है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब इनके भी आप नेम ले लो, बेटर है A एंड B, लिखना आसान हो जाता है हमारे लिए, 3, 6
and -3, 4. Now you have given PA is equal to PB. There is only one condition, one equation is in front of you. If you will find the distance, even in root or in squaring करने के बाद भी आपको यहाँ पे x और y दो वेरिएबल नजर आएंगे. This equation will be in two variables. In two variables. ठीक है. तो दो वेरिएबल में जब हमारी इक्वेशन आएगी तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज सिंगल इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स. सो उसको बोलते हैं एक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. रिलेशन से क्या मतलब है बेटा? रिलेशन का मतलब होता है एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. जैसे मान लो लास्ट में मेरा आ गया, एक बार के लिए मान लेते हैं x + 2y = 7. मान लो ये आ जाता है तो इसका मतलब ये x और y का रिलेशन है कि डबल y और सिंगल x मिला के 7 आता है. कुछ भी आ सकता है, x प्लस या 3x + 5y = 1 एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे कोई भी रिलेशन हमारे पास आ सकता है. ठीक है. तो हमें आपका यहाँ पे रिलेशन निकालना है और गिवन क्या है? PA = PB. PA मतलब x - 3 होल स्क्वायर. यहाँ से आप लगाओगे x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस माइनस प्लस और y - 4 होल स्क्वायर. ठीक है जी. अब जब हम इसका रूट और रूट कैंसिल कर देते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² + 9 - 6x. ध्यान रखना a² + b² - 2ab लगाना है. ऐसे डायरेक्टली मत खोल के आ जाना, बहुत बड़ी गलती हो जाती है. यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए दोबारा बता रही हूँ. यहाँ पे बी केयरफुल, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है पूरी. ठीक है. इसको मैं इरेज कर देती हूँ सामने वाले को. ठीक है बच्चों, जहाँ पे a - b होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर आता है वहां पे आपको फुल आइडेंटिटी लगानी होती है. सो हियर यू हैव x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y. ये मैंने लिखा a² + b² + 2ab. a² + b² - 2ab. यहाँ पे बीच में माइनस आता है, वहां -2ab होता है. यहाँ माइनस था तो -2ab और -2ab. ठीक है. अब देखो x² 9, x² and 9 कैंसिल, y² and y² कैंसिल. अब यहाँ पे x और y बच गया. कैंसिल होता तो अलग बात ही, पर बच गया. तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 0 करती हूँ, -6 को उधर ले जाती हूँ तो 6 + 6 हो गया 12 और 12 को और उधर ले जाती हूँ यहाँ पे तो -8 + 12 + 4y हो गया और +16 पहले से ही था 36 और यहाँ पे आ गया तो ये बन गया 12x + 4y - 20 = 0. आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो और 20 को भी आप राइट में ले जा सकते हो. आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया -5 = 0 और अगर आप इसको राइट में ले जाओगे तो +5. तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y. तो हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन PA = PB लगाया जो हमारे पास पॉइंट गिवन था. ठीक है जी. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? एक बार आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ, उसके बाद मीटिंग ओवर होने वाली है, फिर नई मीटिंग ज्वाइन करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला वहां से हमारा शुरू हो जाएगा. सेम था ना आंसर या कुछ गड़बड़ की थी मैंने? शायद गड़बड़ थी, पता नहीं, जो भी था. चलो आप यहाँ पे देख लो. आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या लिखा था, तो अगर कुछ गड़बड़ था तो आप यहाँ से देख लो. ये आपका फाइनल आंसर है ये. ठीक है बच्चों. एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी द पार्टिसिपेंट लिस्ट
साइड बाय साइड, 1 मिनट में देख लूं। ऐसा दिखता है, लेकिन मुझे साथ साथ देखना हो तो कैसे देखूंगा इनको? चलो कोई नहीं, आपको कुछ डालना हो, मतलब कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर आप मैसेज में या हैंड रेस से कर सकते हो, चल जाएगा, मुझे पता। क्लियर है? बोल दो बेटा, क्लियर है ना? चलो अब नेक्स्ट मीटिंग पे चलते हैं, इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग पे चलते हैं।